आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, यदि आप 24 अप्रैल 2026 वाले दिन इस छोटे से महाप्रयोग को आप कर देते हैं तो शीघ्र ही आपके सभी शत्रु दुश्मनों का नाश हो जाएगा। यदि आप अपने शत्रु दुश्मनों को लेकर परेशान हैं, और आज के समय में आप सभी जानते हैं जितने लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते, जितना दूसरे के सुख को देखकर दुखी होते हैं। किसी को भी इस संसार में जीना बहुत ही कठिन है। यदि कोई भी काम नहीं करता है तो सभी लोग उसकी बुराई करते हैं, कहते हैं ये निकम्मा है, हरामी है, काम नहीं करता है। काम करता है, अच्छा कमाता है, तो भी उसके हजारों शत्रु दुश्मन हो जाते हैं कि इतना पैसा इसके पास कैसे आ रहा है, ये कहां से धन ला रहा है, इसके कैसे बरकत हो रही है। उसको देखकर जलन होने लगती है और उसी के कारण हजारों दुश्मन उसके पैदा हो जाते हैं। और जब हजारों दुश्मन उसके होते हैं तो हमेशा उसको नीचा दिखाने के लिए, उसको हानि नुकसान पहुंचाने के लिए जितना प्रयत्न करते हैं। उस समय पर वह व्यक्ति अपने दुखों को भी भूल जाता है। अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके कर करके दूसरे व्यक्ति को बार बार नुकसान पहुंचाता रहता है। यदि आपके जीवन में समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ा है, संकटों का पहाड़ टूट पड़ा है, हजारों शत्रु दुश्मन बार बार आपको हानि नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपके सर से पानी ऊपर निकल चुका है, तो केवल एक बार आप इस महाप्रयोग को कर दें, आपके सभी शत्रुओं का नाश हो जाएगा। कोई भी शत्रु दुश्मन आपका बुरा नहीं कर पाएगा। इसके साथ साथ आपका कोई भी लंबे समय से कोर्ट कचहरी केस चला हुआ है, उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही, आपकी जो भी जमा पूंजी है, जो भी कमाई है, सब कुछ आप कोर्ट कचहरियों में लुटा रहे हैं, परंतु आपका केस पूर्ण होने में नहीं आ रहा है। आपका कोई भी वहां से कोर्ट कचहरी केस से आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो मात्र केवल आपने 24 अप्रैल वाले दिन इस महाप्रयोग को करना है। 24 अप्रैल 2026 इस दिन बगलामुखी जयंती है। तो इस बगलामुखी जयंती पर आपने इस महाप्रयोग को करना है। कैसे करना है, आइए इसकी हम आपको विधि बताते हैं। क्या करना है, 24 अप्रैल वाले दिन सुबह के समय, सूर्य उदय के समय उठ करके नहा धो करके आप फ्रेश हो जाएं, धुले हुए वस्त्र धारण करें, जो भी आपका नित्य कर्म है उसको करें। उसको करने के बाद आप कोशिश करें पीले वस्त्र आप धारण करें, क्योंकि बगलामुखी के लिए पीला रंग बहुत ही अत्यधिक प्रिय है। तो आपने पीले वस्त्र धारण करने, यदि आपके पास पीले वस्त्र नहीं है तो आप कोई भी पीला कपड़ा लेकर के अपने सर पे कर ओढ़ लें, और ओढ़ने के बाद आप एक पीला आसन अपने घर के मंदिर में ही आप बिछा लें, उस पर आप बैठ जाएं, पूरब की ओर मुख कर लें। सर्वप्रथम कोई भी एक लकड़ी का पटला लें और उसके ऊपर आपको क्या करना है, पीला कपड़ा बिछा लेना है। थोड़े से आपने अक्षत उसके ऊपर रखने हैं, वो भी हल्दी मिलाकर के आपको रखने हैं। एक घी का दीपक आपको तैयार करना है, उसके अंदर घी के साथ साथ एक चुटकी हल्दी भी आपने उसकी अवश्य डालनी है, और डाल करके आपने उस दीपक को जला देना है। उसके बाद थोड़े से पीले अक्षत अपने हाथ में लेकर अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए बगलामुखी माता का ध्यान करें, उसका आवाहन करें। यदि आपके घर में या आपके ऊर पास कोई भी बगलामुखी का फोटो है, तस्वीर है, तो आप उसको अपने समक्ष रख लें, उसका आप विधिवत पूजन करें। पूजन करने के बाद आपको क्या करना है, भोजपत्र का एक टुकड़ा लेना है और थोड़ी सी हल्दी के अंदर गुलाब जल डाल करके उसकी स्याही आपको तैयार करनी है। अनार के पेड़ से कोई भी डाली तोड़ करके आपने उसकी कलम तैयार करनी है। अब आपको क्या करना है, उस भोजपत्र के टुकड़े पर आपने हमारे द्वारा बताए गए इस मंत्र को लिखना है। कौन सा मंत्र है, ओम ह्रीम अमुक शत्रु नाशय नाशय फट स्वाहा। यदि आपको शत्रु का नाम पता है तो अमुक की जगह पर आपने अपने शत्रु का नाम, अपने दुश्मन का नाम लिख देना है। यदि आपके अज्ञात शत्रु हैं, आपके शत्रुओं का नाम नहीं पता है, तो अमुक की जगह पर अज्ञात शत्रु लिखना है। और लिख करके आपने क्या करना है, हल्दी की आपको माला लेनी है, हल्दी की गांठ की माला मार्केट में पूजा पाठ की दुकान पर बड़े ही आसानी से आपको मिल जाएगी। मात्र केवल 40 से 50 रुपए की यह माला आती है। आपने इसी मंत्र, जो मंत्र आपने भोजपत्र के ऊपर लिखा हुआ है, उसी मंत्र का आपने 108 बार जाप करना है। और जाप करने के बाद आपको क्या करना है, उस भोजपत्र का फोल्ड कर लें, उसके ऊपर पीला धागा लपेट लें
और जहां कहीं भी हल्दी का पौधा है, हल्दी के पौधे की जड़ में आप उसको बांध करके माता बगलामुखी का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे माँ, मेरे ये शत्रु दुश्मन है, इनसे शीघ्र ही मुझे छुटकारा दिलाइए। मैं आप सभी को बता देता हूं, बगलामुखी माता कोर्ट कचहरी के इस बेफजाल को जो भी झंझट है उन सभी को दूर करने में बहुत ही सक्षम है। शीघ्र ही व्यर्थ के झंझट से कोर्ट कचहरी केसों से हमको मुक्ति दिला देती है। अब इसके साथ साथ यदि आपका काफी लंबे समय से कोर्ट कचहरी केस चला हुआ है, उसका कोई भी रिजल्ट आपके सामने नहीं आ रहा, या आपको लगता है कि आप केस हारने वाले हैं, तो आपने क्या करना है, छोटा सा प्रयोग है, आपने उसी तरह से विधिवत आपने आसन बिछा करके बैठना है। माता बगलामुखी की फोटो तस्वीर उसके अपने समक्ष रखनी है। घी की जोत जलानी है। घी की जोत के अंदर थोड़ी सी आपने हल्दी डालनी है। विधिवत माता बगलामुखी का आपने पूजन करना है। कोशिश करें पीले चावल और उसके साथ में पीले ही पुष्प आप इस पूजा के अंदर इस्तेमाल करें। अब आपको क्या करना है, आपने भोजपत्र के ऊपर आपने हमारे द्वारा बताए गए इस मंत्र को लिखना है। बहुत ही सिंपल सा मंत्र है, बहुत ही साधारण सा मंत्र है। इसके साथ साथ आप ध्यान रखें, हल्दी के द्वारा लिखना है, अनार की कलम से आपको लिखना है। ओम ह्रीम बगलामुखी नमः। ये बगलामुखी का बीज मंत्र है। बहुत ही छोटा सा मंत्र है, बहुत ही आसान सा मंत्र है। अब आपने उस मंत्र को लिखने के बाद जिस प्रकार का भी आपका कोर्ट कचहरी केस चला हुआ है, उसको आपने अपने उस भोजपत्र उस मंत्र के नीचे लिख देना। और इसके साथ साथ जो भी केस की आपकी फाइल है, जो भी आपका फाइल नंबर है, उसको आपने उस भोजपत्र के टुकड़े पर लिखना है। और उसके साथ साथ नीचे अपना नाम प्लस अपना गोत्र लिखना है। लिखने के बाद आपको क्या करना है, हल्दी की माला के द्वारा जो हमने अभी आपको बगलामुखी माता का बीज मंत्र बताया था, ओम ह्रीम बगलामुखी नमः, इस मंत्र का आपने 1100 बार जाप करना है। 1100 बार जाप करने के बाद आपने उस भोजपत्र के टुकड़े को फोल्ड करके पीला धागा बांध करके आपने हल्दी के पौधे की जड़ में बांध देना है। मेरी गारंटी है, मात्र केवल 24 घंटे में ही आपको कोर्ट कचहरी जो भी केस चला हुआ है उसका रिजल्ट मिल जाएगा। आपके पास सूचना आ जाएगी कि आप केस जीतने वाले, शीघ्र ही आप फलानी तारीख को आप इस केस से बरी होने वाले, मुक्त होने वाले। तो इसी तरह आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे।